हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितना है दोस्तों? उन्नयन कोण 30 डिग्री है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत ही सिंपल प्रश्न है। देखिए दोस्तों किस टाइप से करते हैं। तो हम इसमें एक भवन बनाएंगे और एक मीनार। तो दोस्तों हमारी ये है मीनार, ये क्या है? ये रही मीनार। ये हमारी दोस्तों मीनार है और भवन हमारा यहाँ पर इससे थोड़ा छोटा, ये हमारा भवन है। ठीक है ना दोस्तों? ये भवन है और ये क्या है? मीनार। और दोनों के बीच की दूरी, ये दोनों को मिला लेते हैं। अब यहाँ से दोस्तों प्रश्न के लिए करते हैं। ये हमारी मीनार है और ये हमारा भवन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है दोस्तों? 30 डिग्री। तो देखिए दोस्तों, एक मीनार का पाद बिंदु ये है और भवन का शिखर ये है। तो यहाँ से कोण कितना है? 30 डिग्री। तो ये वाला कोण कितना होगा दोस्तों? 30 डिग्री। ये वाला कोण हमारा कितना होगा? 30 डिग्री। ये कोण कितना होगा? 30 डिग्री। फिर आगे क्वेश्चन है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। अब भवन के दोस्तों पाद बिंदु से और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? बताइए दोस्तों। 60 डिग्री। तो कोण कितना है? ये वाला 60 डिग्री। ये कोण कितना है? 60 डिग्री। ठीक है ना दोस्तों? अब इसका नामकरण कर लेते हैं दोस्तों। ए, बी, सी और डी। तो दोस्तों इसमें पूछ क्या रहा? तो भवन की ऊंचाई कितनी होगी? हम मान लेते हैं भवन की ऊंचाई h मीटर। ये वाली कितना मान लें? h मीटर। ये क्या है? भवन की ऊंचाई। और दोस्तों इसमें पहले से ही 50 मीटर मीनार देना। दोस्तों ये मीनार कितनी है? 50 मीटर। ये मीनार की ऊंचाई कितनी है? 50 मीटर। ये रहा मीनार की ऊंचाई 50 मीटर। और दोस्तों इसमें दो ट्रायंगल हैं। एक ट्रायंगल तो ये है DAB में समकोण त्रिभुज है, ये यहाँ से 90 डिग्री होगा। और दूसरा कौन सा है? एक ये है दोस्तों CVA। तो दो इसमें समकोण त्रिभुज हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो दो समकोण त्रिभुज का हम इसमें बारी बारी से प्रयोग करेंगे। देखिए दोस्तों, हम मान लेते हैं हल करते हैं इसके लिए। हल माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई यानी AD बराबर कितना माना हमने? h मीटर। माना मीनार की ऊंचाई AD बराबर कितना? h मीटर। ठीक है ना दोस्तों? अब हम त्रिभुज प्रयोग करेंगे। त्रिभुज, एक तो ये ट्रायंगल है, एक तो ये ट्रायंगल है। तो त्रिभुज हम DAB में यहाँ लिखोगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज DAB में, DAB में, समकोण त्रिभुज DAB में। कौन सा त्रिभुज दोस्तों? समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज है DAB में। ठीक है ना दोस्तों? समकोण त्रिभुज DAB में या BAD में। ठीक है ना दोस्तों? तो कोण इसके लिए कितना बन रहा है? tan 30। यानी tan 30 क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना है? h और आधार कितना है? x। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 यानी h बटे x। तो दोस्तों यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो कितना आएगा? x बराबर आएगा h√3। समीकरण 1 मान लेते हैं। अगला ट्रायंगल दोस्तों ये है C या ABC में, पुनः
समकोण त्रिभुज ABC में दोस्तों कितना कोण बन रहा है ABC में tan 60। तो 60 के सामने भुजा क्या होगी लंब बटे आधार, लंब है 50, आधार कितना x। तो दोस्तों समीकरण एक tan 60 का मान कितना होता है √3 और 50 बटे x का मान हम यहाँ से लगा देते हैं समीकरण से h√3। ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ से हम h का मान निकलेंगे, h इधर आ जाएगा, ये इसके बटे में आ जाएगा, तो मिलेगा हमें 50 बटे √3 कितना होता है 3। और दोस्तों इसकी भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 16 सही 2/3, यानी 16 सही 2/3। ये 16 3 48, 48 दूनी 50, यानी ये दोस्तों इसकी भवन की ऊंचाई आ गई कितनी 16 सही 2/3 मीटर। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः भवन की ऊंचाई तो दोस्तों अतः भवन की ऊंचाई कितनी आई 16 सही 2/3 मीटर। आप क्वेश्चन को दोस्तों देख सकते हैं, हमने माना मीनार, सॉरी दोस्तों यहाँ भवन आएगा, माना भवन की ऊंचाई AD बराबर h मीटर। तो दोस्तों हमने समकोण त्रिभुज DAB ले लिया। तो DAB में ये 30 कोण बन रहा है, इसके सामने का लंब होता है tan 30 लंब बटे आधार। दोस्तों थोड़ा हमने प्रश्न बहुत फास्ट किया है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है ये x मीटर। ठीक है ना दोस्तों, कितनी है x मीटर। तो इस टाइप से दोस्तों हमने प्रश्न को पूरा कंप्लीट कर लिया।